नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले याद आता है लोगों को रिस्क। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ रिस्क ही नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बेनिफिट ऑफ स्टॉक मार्केट। इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट के फायदे क्या हैं, हमें स्टॉक क्यों खरीदना चाहिए। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट बेनिफिट है वेल्थ क्रिएशन। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को ग्रो करता है। जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा और जितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किए उतनी ही धीरे धीरे कंटिन्यूसली आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ग्रो होते जाएगा। जितनी देर तक आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो या उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड रखते हो तो उतना ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करता है। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। आपको हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और उस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस तरह की कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो चांसेस है आपकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सकती है। थर्ड बेनिफिट है बीटिंग इन्फ्लेशन। अगर आप बैंक में एफडी करते हो या सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो, जो बैंक आपको रिटर्न देती है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती क्योंकि इन्फ्लेशन से कम वो रिटर्न होता है। क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट एवरी ईयर 7% से ग्रो होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप निफ्टी का हिस्टोरिकल चार्ट देखोगे ना तो पिछले कुछ सालों में उसने 10 to 12% एवरेज रिटर्न दिया है, जो आपको रियल वेल्थ बनाता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आपने लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है और इन कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और ये 100 साल पुरानी 50 साल पुरानी कंपनी हो सकती है। इनके पास एक्सपीरियंस होता है और इन्होंने सारा मार्केट देख चुके होते हैं, ये रेसेशन देख चुके होते हैं, बूम देख चुके होते हैं, ये एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। अगर हम इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो रिस्क है ना वो लेस हो जाता है। अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लार्ज कैप फंड में स्टॉक यानी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका रिस्क बना रहेगा। लेकिन अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे एवरी ईयर और आपका रिस्क स्टॉक के कंपेयर में ना के बराबर होगा। थर्ड बेनिफिट है ओनरशिप इन कंपनी। जब आप किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट के आप हिस्सेदार बन जाते हो। एक्चुअली सिंपल वर्ड में कहूँ तो एक कंपनी के आप पार्ट ओनर बन जाते हो। जैसे टाटा ग्रुप का कोई शेयर खरीदते हो आप, या फिर एचडीएफसी बैंक, या फिर इन्फोसिस, या फिर रिलायंस, इस तरह की कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप इनमें इन्वेस्ट करना मतलब उनके ग्रोथ जर्नी में पार्टनर बनना। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो वो कंपनी आपको कुछ सुविधा देती है। अगर आप बाटा कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो मान लीजिए अगर आप बाटा के शूज पहनते हो ना तो आपको जब भी बाटा के शूज खरीदना है तो आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको वो कंपनी कुछ डिस्काउंट देगी। जैसे ट्राइडेंट कंपनी, अगर आपके पास ट्राइडेंट कंपनी का एक शेयर है, अगर आप बेडशीट खरीदते हो तो आप ट्राइडेंट टेक्सटाइल कंपनी की अगर एक बेडशीट खरीदते हो ना तो आपको वो कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। आईटीसी कंपनी का नाम सुना है आपने? अगर आपके पास आईटीसी कंपनी का एक शेयर है तो आप आईटीसी होटल में रुक सकते हो। उसी तरह अगर किसी भी कंपनी के आपके पास 25 लाख शेयर है तो आप है ना ये 25 लाख शेयर सीधे बैंक अकाउंट में रखकर उससे लोन ले सकते हो। जैसे हम होम लोन लेते हैं और
रजिस्ट्री रखकर हमें बैंक लोन देती है। और बेनिफिट है डिविडेंड इनकम। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर हो, 1000 हो, लाख हो, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डिपेंड करते हैं कि कितने शेयर आपके पास होंगे। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम कितने तरीके से पैसे बना सकते हैं। वैसे तो हम दो तरीके से पैसे बना सकते हैं किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके। फर्स्ट तरीका है, जब किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली बढ़ता है। कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में या फिर किसी और कंपनी में, जिस वजह से फ्यूचर में उस कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली ग्रो होने लगता है। अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट की है वो कंटिन्यूसली ग्रो होगी। ये हो गया एक तरीका। उसी तरह अगर आप किसी भी कंपनी के कुछ शेयर खरीदते हो और उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा री इन्वेस्ट करती है कंपनी में, और जो कुछ हिस्सा बचा है वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर कैश बांटती है। और ये जो कैश आता है ना, सीधे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। और ये डिविडेंड है ना, कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आपको पर शेयर कितना डिविडेंड देना है। हो सकता है 1 रुपये हो, 5 रुपये, 10 रुपये हो, ये कंपनी डिसाइड करती है। और कंपनी ये भी डिसाइड करती है कि उन्हें कब देना है और कितना देना है, ये तो मैंने बताया। लेकिन साल में एक बार देना है या फिर 5 टाइम देना है, ये कंपनी डिसाइड करती है। क्योंकि आपने वेदांता का नाम सुना, ये साल में 4 टाइम या 5 टाइम डिविडेंड बांटती है। इसीलिए लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमें डिविडेंड मिलना चाहिए। अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करने की जरूरत नहीं गिरती है, या फिर उस स्टॉक को 10 साल 20 साल के लिए होल्ड करने की जरूरत नहीं गिरेगी। वो जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, वो जब डिविडेंड अनाउंस करती है उसके एक हफ्ते पहले उस कंपनी के शेयर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो डिविडेंड के, या डिविडेंड पाने के हकदार हो जाते हो। तो कई लोग है ना, सिर्फ डिविडेंड इनकम मिलने के लिए उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि एक रेगुलर पैसिव इनकम हो सकता है या फिर ये एक रेगुलर पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। इसीलिए डिविडेंड इनकम या डिविडेंड वाले स्टॉक में कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जो बिगनर होता है ना, स्टॉक मार्केट में आता है, एक अमाउंट लाता है और किसी भी रैंडम स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और उसका पैसा डूब जाता है, तो उसे लगता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है और या फिर गैम्बल है, इसमें सिर्फ जुआ खेला जाता है। लेकिन अगर उसने प्रॉपर नॉलेज लेकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो उसे लॉस होंगे लेकिन प्रॉफिट भी उससे ज़्यादा होंगे। तो उस बिगनर को पता होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। अगर कोई बिगनर 1 लाख या 10 लाख लाता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले उसने डाइवर्सिफिकेशन को समझना चाहिए। सबसे पहले उसने फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए और उसके थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस कर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, स्ट्रांग मैनेजमेंट वाली कंपनी और प्रॉफिटेबल कंपनी को चूज करना चाहिए। तो इस तरह की कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिस्क कम हो जाता है। लेकिन आप हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचकर ही उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म का सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सिर्फ उस कंपनी को प्रेडिक्ट करते हैं कि वो कंपनी ग्रो कर सकती है, लेकिन नहीं करेंगी इसकी कोई गारंटी है? कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, दोनों ऑप्शन है। तो इसलिए हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट चेक कर मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो सकता है 5 कंपनी, 10 कंपनी, ये सब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप 10 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो सकता है 3 में आपको लॉस चलेगा। जो 7 कंपनी है, हो सकता है आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 3x कर दे, तो ये जो 3 लॉस है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको 7 कंपनी इतना प्रॉफिट बना के देगी, इतनी वेल्थ क्रिएट करके देगी जिसकी कोई हद नहीं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जितने भी प्रो ट्रेडर है या जो इन्वेस्टर है बड़े, वो मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो म्यूचुअल फंड होता है ना, वो भी एक कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो वो मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, जिस वजह से वो कंटिन्यूसली एक रिटर्न जनरेट कर पाता है। तो आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में मल्टीपल कंपनी या मल्टीपल सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए।
इस बेनिफिट है लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप कभी भी अपने शेयर बाय सेल कर सकते हो। मार्केट वर्किंग आवर में इंस्टेंट लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। मान लीजिए अगर आप किसी घर को खरीदते हो सकता है 25 लाख में खरीदो या फिर 50 लाख में खरीदो, ओके। लेकिन अगर आप एक घर खरीदते हो, पूरी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो, ओके, अगर 6 महीने बाद कोई इमरजेंसी है, तो अगर आप उस घर को बेचना चाहते हो, ओके, तो अगर आप बेचना चाहते हो तो आपको जल्दी से बायर मिलेगा इसकी कोई गारंटी है? हो सकता है घर बेचने को 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक भी लग सकता है। लेकिन जब आप किसी भी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको कल पैसा चाहिए, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, बता कर नहीं आएगी, तो जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट की हो, अगर मार्केट चालू है उस टाइम आप पूरे शेयर को बेच सकते हो और अगले दिन पूरी कैश आपके डीमेट अकाउंट में जमा होगी और डीमेट अकाउंट से डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इसे इसीलिए बेनिफिट कहा जाता है लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को। और बोनस बेनिफिट है लर्निंग डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट आपको पेशेंस, एनालिसिस और इमोशन कंट्रोल सिखाता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट गैम्बल नहीं है, यह एक पावरफुल टूल है अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेटर बनाने का। इन्वेस्ट स्मार्टली, लॉन्ग टर्म सोचो और पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए काम करोगे।